होने के बाद भी आप मेरे भाइयों देखते हैं कि जब समय आया तो माननीय बहन जी के साथ गद्दारी करने का काम उनके पूरे परिवार ने किया। मैं आपके बीच में आया हूं, माननीय बहन जी के निर्देश के अनुसार आपके बीच में आया हूं मेरे भाइयों। अब आपको उन लोगों को भी सबक सिखाना है। और आपने पिछली बार बीएसपी से माननीय उपाध्याय जी को यहाँ से विधायक बना के भेजा, पर पूरे 4.5 साल हो गए। मैं खुद इन्हीं सड़कों पे इन्हीं क्षेत्र में घूमता हूँ, मैंने कहीं भी कोई सड़क बनी हुई नहीं देखी। करके जाना चाहता हूँ। मैं आज भी गांव में रहता हूँ, मुझे गांव के लोगों की, किसानों की, मजदूरों की पीड़ा का पता है। कहना चाहता हूँ, कोई कितना भी बहला ले, कोई कितना भी फुसला ले, मेरे भाइयों किसी की बातों में नहीं आना है। हमें एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को देना है, जिससे कि हमारा हर एक विधायक जीत सके। और जितने हमारे विधायक जीतेंगे उतने हमारी बहन जी के हाथ लखनऊ समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, मान्यवर काशीराम साहब, माननीय बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, गरीब दलित शोषित वांछित लोगों के मसीहा बाबा साहब को नमन करते हुए, मान्यवर काशीराम साहब को जिन्होंने बामसेफ बहुजन समाज पार्टी की रचना की, उन्हें नमन करते हुए, और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, ऐसी हमारी महान आयरन लेडी जिन्हें हम कहते हैं, ऐसी महान हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय बहन जी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारे दलित समाज के लोगों को सिर उठा के चलने का उत्तर प्रदेश में कई बार उन्होंने जो कार्यकाल अपना चलाया 4 बार, उसमें उन्होंने दलित समाज के लोगों को, गरीबों को, शोषितों को, वांछितों को, किसानों को, जितने भी दबे कुचले लोग थे, उन सब के लिए सबसे ज्यादा जो काम करने का काम किया वो हमारी बहन जी ने किया। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बाबूजी, हमारे जनपद के जिलाध्यक्ष आदरणीय महेश बाबू कुशवाहा जी, कपूर साहब, माननीय कुशवाहा जी, माननीय सौवी जी, हमारे भाई भारती जी, हमारे बाबूजी प्रभारी हमारे विधानसभा के, हमारे यादव जी जिला कोषाध्यक्ष हैं, आदरणीय पंडित जी, आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय सविता जी, और यहाँ मौजूद मेरे सभी बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी माताएं बहनें, मैं सबको अपना शीश नवा करके दंडवत प्रणाम करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 तारीख से पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम कर रहा था। पिछला जो चुनाव हुआ, जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें मैं वार्ड नंबर 14 से मेरी धर्मपत्नी के लिए भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी मांगी थी। तो वहां ऐसी परिस्थितियां बनी कि एक ही परिवार के 2 लोग उस वार्ड से चुनाव लड़ने उतर आए। एक ने धन बल का प्रयोग करके मेरी पत्नी की टिकट को भाजपा से कटवा दिया और वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बन के आ गए। और एक तरफ आप देख रहे थे कि उन्हीं की भाभी दूसरी तरफ से निर्दलीय प्रत्याशी थी। उन्हें ये डर था कि एक युवा आदमी अगर राजनीति में आ जाता है और वो कामयाब हो जाता है तो जो हमारी परिवार की जो दुकान चल रही है कहीं वो बंद ना हो जाए। मेरे भाइयों, इसी डर के कारण उन्होंने बहुत एक मान्य बहन के बाद भी आप मेरे भाइयों देखते हैं कि जब समय आया तो मान्य बहन जी के साथ गद्दारी करने का काम उनके पूरे परिवार ने किया। मैं आपके बीच में आया हूं, माननीय बहन जी के निर्देश के अनुसार आपके बीच में आया हूं मेरे भाइयों। अब आपको उन लोगों को भी सबक सिखाना है। और आपने पिछली बार बीएसपी से माननीय उपाध्याय जी को यहाँ से विधायक बना के भेजा, पर पूरे 4.5 साल हो गए। मैं खुद इन्हीं सड़कों पे इन्हीं क्षेत्र में घूमता हूँ, मैंने कहीं भी कोई सड़क बनी हुई नहीं देखी। और आज देखते हैं उन्हीं की धर्मपत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं यहाँ से, वो विधायक भी हैं यहाँ से, फिर भी विकास का कोई काम नहीं हुआ। मैं आपके बीच में आया हूँ, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे युवा भाई बैठे हैं, मैं आश्वस्त करके जाना चाहता हूँ। मैं आज भी गांव में रहता हूँ, मुझे गांव के लोगों की, किसानों की, मजदूरों की पीड़ा का पता है। मैं कहीं आगरा या दिल्ली या कहीं बाहर नहीं रहता हूँ, मैं आपके बीच में रहता हूँ और कई पीढ़ियों से मैं आपके बीच में रहता चला आ रहा हूँ। मेरा परिवार यहाँ कोरना मेरा गांव है। मेरे बाबा पंडित डोरीलाल शर्मा जो लगभग 40 वर्ष प्रधान रहे और इस क्षेत्र की पूरे हाथरस जनपद की उन्होंने जितनी सेवा कर सकते थे उन्होंने सेवा करने का प्रयास
और उसी संकल्प के साथ में आपका ये भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा आपके बीच में मौजूद है। मुझे 9 तारीख को माननीय बहन जी ने मान्यवर साहब के 15वें परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में गया था। माननीय बहन जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनका निर्देश हुआ कि तुम्हें बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना है, और मैं बहन जी को आश्वस्त करके आया हूं। बहन जी एक सच्चे सिपाही की तरह मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करूंगा पूरा। और मेरे भाइयों, मैं वैसे ही काफी विलंब हो गया है और हमारे अध्यक्ष जी भी अभी वक्ता बचे हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूं, कोई कितना भी बहला ले, कोई कितना भी फुसला ले, मेरे भाइयों किसी की बातों में नहीं आना है। हमें एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को देना है, जिससे कि हमारा हर एक विधायक जीत सके, और जितने हमारे विधायक जीतेंगे उतने हमारी बहन जी के हाथ लखनऊ। तो हमें एक एक वोट, अभी वोट वृद्धि का काम चल रहा है। अन्य पार्टी के लोग जो हैं वो हमारे वोटों को सबसे पहले तो बढ़ने ना देने का प्रयास करेंगे। हमें वोट बढ़वाने भी हैं और अपने संशोधन भी कराने हैं, क्योंकि कहीं नाम में दिक्कत आ जाती है तो हमारे लोगों के वोटों को सत्ताधारी पार्टी के लोग जो हैं वो डलने बूथ पर नहीं देते हैं। तो हमें अपने नामों में भी सुधार कराने हैं जितने हो सके, और हमें नए जो हमारे युवा जो 18 साल के हुए हैं उन सबका एक एक वोट बढ़वाना भी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपके पास तक उन फॉर्मों को पहुंचवाएंगे। हमारी टीम आएगी, हमारे भारती जी, अन्य हमारे सब लोग, कुशवाहा जी, सब लोग जो यहाँ के, पंडित जी हमारे सेक्टर के यहाँ के अध्यक्ष हैं, तो सब लोग हम लगेंगे। आप सब लोगों को भी लगना है और हमें अपने वोट बढ़वाने हैं। अगर हम अपनी विधानसभा में 5 से 7 हजार, 8 हजार, 10 हजार वोट बढ़ा पाए तो हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ये मैं वायदा करके जाना चाहता हूँ, जिस सड़क पर मैं अभी होकर के आया हूँ, चुनाव जीतते ही सबसे पहला काम इसी सड़क पर लगेगा। ये मेरा यही बोलते हुए आप सब लोगों ने, आदरणीय डीलर साहब ने, मेरे सभी भाइयों ने यहाँ इतना सम्मान दिया, इतना जो प्यार दिया, इस प्यार का ऋण तो देखो चुकाना संभव नहीं है, पर आपकी चरणों में कसम खा के जाना चाहता हूँ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि जितना आप मुझे अपनी तरफ से दोगे उससे 4 गुना करके देने का मेरा प्रण है। मैं आपको बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, मान्यवर काशीराम साहब, माननीय बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, यही बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।